हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चीकू के पौधे को गमले में लगाइए, आसानी से ग्रो होते हैं। ये अब ऐसे ग्राफ्टिंग प्लांट इसके आ गए हैं जिसे 6 महीने में आप छोटे से भी गमले में लगे पॉट में आप 30 से 40 फ्रूट्स आसानी से ले सकते हैं। यह बरमसिया चीकू का पौधा है। यह साल में 2 बार फ्रूटिंग होता है और इसमें साल में 2 बार आपके फ्लावर्स भी आते हैं। इस पौधे को कैसे देखभाल करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अब इसकी ऐसी वैरायटी आ गई है कि इसे आप कैरी बैग, छोटे से पोट यानी 10 इंची के पोट से लेकर आप 30 इंची के पोट में भी लगाकर आसानी से बहुत ज़्यादा संख्या में चीकू प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक से बेल आइकन जरूर दबाइएगा और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप उस प्लांट्स के बारे में आसानी से जान पाएंगे। यह 1200 रुपया किलो बिकने वाला चीकू फल होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा काम आता है और कैंसर मरीज के लिए तो यह रामबाण का काम होता है कि इसमें विटामिन ए, बी, सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, तंत्रिका को ठीक करता है, आपके गैस के प्रॉब्लम को ठीक करता है और कैंसर मरीज के लिए बहुत ही यह सर्वोत्तम फल माना गया है। यह पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस पौधे में आपके जनवरी से फरवरी और फिर आपके जुलाई से अगस्त में 2 बार साल में फूल आते हैं और फल पकने में कम से कम 4 महीने का समय लगता है। तो मेरा इस प्लांट्स में जनवरी से फरवरी महीना में जो फूल आया था, उसके बाद मेरा अभी इस मई के महीने में फ्रूट तैयार हो गया है। या इसको हम लोग तोड़कर अब इसका सेवन कर सकते हैं। ये ऐसा पौधा है कि एक फल तैयार नहीं होते हैं कि दूसरे फूल इस पौधे में आने लगते हैं। इसलिए इस ग्राफ्टिंग प्लांट्स को आपको लेना है, बरमसिया चीकू का पौधा, जिसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप गमले में जब इसको लगाना है तो मिट्टी में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खल्ली, गाय से बना गोबर का खाद, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाइए। पौधे अच्छे से लगेंगे, चाहे दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो या रेतीली मिट्टी, ये सभी मिट्टी में अच्छे से पनपते हैं। इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है, जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती हो, और पानी प्रत्येक दिन देना है इस पौधे में। और महीने में एक बार आप मिक्स फर्टिलाइजर को बनाकर गमले में दीजिए। आपके भी पौधे में मेरे पौधे की तरह फ्रूटिंग आएंगे और फल भी आएंगे बड़े बड़े आकार में। आपका चीकू 2 टाइप का होता है, एक गोल एक लंबाकार। तो मेरे पास दोनों प्लांट्स हैं, जिसमें इस समय फल अब पक गए हैं, अब ये तैयार हो गए हैं इसका हार्वेस्टिंग करने के लिए। गमले की मिट्टी को आप हर एक 15 दिन के अंदर में कोड़ाई करते रहें और जिस गमले में भी लगा रहे हैं उसका ड्रेनिंग वाल अच्छी तरह से क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए आप चीकू के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मात्र 6 महीना में इसमें फ्रूटिंग आना चालू हो जाता है, क्योंकि यह ग्राफ्टिंग प्लांट्स है और बरमसिया चीकू प्लांट्स नाम है इस पौधे का, जिसमें 6 महीने में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। और इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, बड़े से पोट में भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह जनवरी फरवरी महीने में इस प्लांट्स में कितने ज़्यादा संख्या में फूल आए हुए हैं और इसके हर एक टहनी में आपको फूल ही फूल एवं कलियां नज़र आ रहा है। और पूरा प्लांट्स मेरा इस समय पूरा फूल एवं कलियों से भरा हुआ है। जब कलियां आए तब आपको क्या करना है कि इसका कलिया फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाए और गिरे नहीं। आपको इस समय ओवर वाटरिंग नहीं करना है और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है। इसे छाया वाले एरिया में नहीं रखना है। और जब मिट्टी सूख जाए तब आपको पानी देना है। ड्राई होने के बाद आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर ओवर वाटरिंग आप करिएगा तो इसके सारे कलियां गिर जाएंगी और आपका प्लांट्स में फ्रूट नहीं आएगा। इसलिए इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए। जब इसमें कलियां आए तब आप प्लांट्स को ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी दीजिए और प्रॉपर सनलाइट्स में इस पौधे को रखिए। आपके भी पौधे में फिर जो है कलियां फूल के रूप में कन्वर्ट होकर फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो। की मिट्टी को आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहना है। इससे ये फायदा हुआ कि मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। तो आपको महीने में 2 बार गमले की मिट्टी को आप इसी तरह से कोड़ाई करते रहें। उसके बाद पौधे में आप पोषक तत्व से भरपूर खाद आपको देना है। तो गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप एक तरफ का मिट्टी को आप इसी तरह से
साइड कर दीजिए। दोस्तों, जब चीकू को पौधे में कलियां आती है तो उस समय इस चीकू को बहुत ही पोषक तत्व की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, यह राख है, ये लकड़ी का राख है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका अगर आप पौधे में डालते हैं तो कलियां को यह गिरने नहीं देता है। यह समुद्री जल शैवाल से बना सीविड फर्टिलाइजर है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए इस गर्मी के सीजन में आप, यह सिंगल सुपर फास्फेट्स है। इसका काम यह है कि ये आपके जो पेड़ में कलियां आती हैं उसको यह गिरने नहीं देता और फल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एक चम्मच लेना है। मछली के चूड़े से बना बोनमील खाद है। इसमें बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फल के आकार को बढ़ाते हैं, कलियां को गिरने नहीं देते हैं। इसका आपको 100 ग्राम लेना है। दोस्तों, यह डीएवी फर्टिलाइजर है, ड्राई अमोनियम फास्फेट्स। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करता है, फल के आकार को बड़ा बड़ा करता है। इसका आपको 20 से 25 दाना लेना है। तो यह नीम खल्ली है, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में आता है जो पौधे का ग्रोथ को बढ़ाता है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है और मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को या जड़ से सफाया करता है। तो यह केचुए की खाद से बना वर्मी कंपोस्ट खाद है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के जो भी पोषक तत्व चाहिए सभी इस खाद में अवेलेबल रहते हैं। तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है। दोस्तों देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है। यह भी पुराने खाद है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फूल का आकार को गिरने नहीं देता है। तो इसका आपको 250 ग्राम ले लेना है और सबको मिक्स करके आप अच्छे से फर्टिलाइजर बना के बोनमील खाद हो या कुछ भी हो सबको डाल दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां आएंगी और फूल आपके फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोनमील खाद है, इसका हमने 100 ग्राम लिया है। उसके बाद यह सीविड फर्टिलाइजर है, समुद्री जल शैवाल से बनता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है। इसका वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये केचुए की खाद से बनता है। इसका आपको 200 ग्राम लेना है। दोस्तों, यह डीएवी फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फास्फेट्स। इसका आपको 30 से 40 दाना लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह नीम खल्ली है। इसका आपको 1 चम्मच लेना है। इसका दोस्तों यह राख है। राख में ऐसे भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह सिंगल सुपर फास्फेट्स है। इसको तो आपको चीकू को पौधे में डालना ही है। इसका आपको 100 ग्राम यानी 1 चम्मच आप ले लीजिए। इन सभी को आप मिक्स करके गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके चीकू के पौधे में जब कलियां आएँ तब आप डाल दीजिए। महीने में 1 बार, यानी महीने में 1 बार डालना है। और इस फर्टिलाइज़र के बाद आपके चीकू के पौधे में फल ही फल नज़र आएंगे, फूल गिरेंगे नहीं। खाद बनाया था उसको आपको चीकू के पेड़ के पास जब कलियां आए तब आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके एक साइड कर लीजिए और पूरे आप जितने बनाए हैं उसको सब डाल दीजिए पौधे में। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां आएंगी, कलियां जो है फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी और कलियां आपके गिरेगी नहीं। क्योंकि इन सभी खादों में इतने सारे विटामिन एवं पोषक तत्व है जो आपको पौधे का ग्रोथ बढ़ाएंगे, कलियां लाने में मदद करेंगे और फल का आकार को बड़ा बड़ा करेंगे। से बना गोबर का खाद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है और यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है। गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप इसी तरह से डालकर फिर ऊपर से पूरा मिट्टी कवरिंग कर दीजिए और सेम डे में आपको वाटरिंग करके अच्छी तरह से गमले की मिट्टी में आप इसे ढक दीजिए। मिट्टी ऊपर से फिलिंग कर देना है और इसे प्रॉपर सनलाइट्स में इस पौधे को रख देना है, जिससे ये फायदा होगा कि आपका जो खाद बनाए हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल तत्व है
और ये हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ाएगा, कलियाँ लाने में मदद करेगा, फूल का आकार को गिरने नहीं देगा। मार्च के महीने में देखिए दोस्तों, इसमें जो कलियाँ है वो फल के रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। तो इस समय आपको पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करना है और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। आपके जो फ्रूट है वो ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे। अभी मई का महीना चल रहा है, देखिए इस समय इसमें कितने गोल आकार के बड़े बड़े फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। इस गमले में लगे छोटे से पोट में करीब 30 से 40 फ्रूट मेरे इस एक प्लांट्स में आपको दिख रहा है। और ये फ्रूट बहुत ही अच्छा पौष्टिक होता है, हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही कारगर होता है। चाहे वो शुगर मरीज के लिए हो या चेस्ट मरीज के लिए हो या कैंसर मरीज के लिए रामबाण का काम करता है। इसलिए इस पौधे को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। या 1200 रुपये किलो फल बिकने वाला है। तो मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने चीकू के पौधे में ढेर सारा फल पाइए। दोस्तों, इस पौधे का केयर करना बेहद ही आसान है। इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। दोमट मिट्टी, काली मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, नीम खल्ली को मिला के पौधे को लगाइए। बरसात के सीजन में या 6 महीने के बाद फ्रूटिंग देना चालू कर देता है। इस पौधे में व्हाइट मकड़ी लगती है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और फूल एवं फल से आपका पौधा लग जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और आपके भी चीकू के पौधे में छोटे से प्लांट्स में फ्रूट आएंगे बहुत ज़्यादा संख्या में और बड़े आकार में। आप इसी तरह से अपने चीकू के पौधे का देखभाल करिए, आपके भी पौधे में फ्रूट्स आएंगे बड़े बड़े आकार में। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, नई किसी प्लांट की इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।